टिकैत जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत। भारतीय जनता पार्टी कुछ यहाँ के स्थानीय विधायकों के समर्थक आए थे लाठी डंडा लेकर के, तब जाकर के ये भावुकता दिखाई दिया था। अगर आपको किसानों की बात करनी है तो पुलिस आके बात करे ना भाई, गिरफ्तार करो, मना कौन कर रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के छोट भैया नेता और लाठी डंडे लेके किसानों से लड़ाई लड़ोगे। जिस भी क्षेत्र में ये जाते हैं केवल दंगा फसाद करते हैं। आप उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लोग जब से पहुंचे हैं वहां बांटने की राजनीति शुरू कर दी, वहां की अस्थायी सरकार को डैमेज करने का काम किया। जिस भी राज्य में जाते हैं ये केवल एक प्रकार की बंटवारे की राजनीति करते हैं। जो भी 26 जनवरी में इस तरह कृत्या किया है, सरकार, दिल्ली सरकार जो भी उनके पास जो भी एफआईआर दर्ज करे, जैसे भी दंडात्मक कार्रवाई करे, किसान उसमें कोई बातचीत नहीं है। लेकिन किसानों की मांग है 3 बिल वापस करो तब घर वापसी है। तो फिलहाल किसानों का आंदोलन जो है लगातार तेज होता जा रहा है। जैसे कि देख सकते हैं कि पहले जो है सुबह का जो नज़ारा था कुछ अलग ही देखने को मिल रहा था कि ये जो सड़क है, रोड है, वो खाली खाली सा नज़र आ रहा था। लेकिन अभी का जो स्थिति है वो ऐसा है कि अब यहाँ पे जो है पैर रखने का भी जगह नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली से जो किसान हैं लगातार आ रहे हैं। कल की जो स्थिति थी वो अलग तरीके से देखी जा रही थी और अभी की जो स्थिति अलग तरीके से देखी जा रही है। कहाँ से आए हैं आप? हम बागपत से आए। हाँ, कितने की संख्या में आप लोग फिर से आ गए हैं यहाँ पे? हम तो 200-300 आदमी अभी गांव से आए हैं, निकल पड़े सब लोग। 3-4 लाख आदमी मुजफ्फरनगर में मौजूद है अभी। हाँ। बताया जा रहा था कि कल की जो स्थिति थी यहाँ पे यूपी बॉर्डर पे काफी कम संख्या में किसान रुके हुए थे। क्या क्यों ऐसा देखा जा रहा है? अरे वो जो परसों इन्होंने दंगा कराया भाजपा वालों ने, उसकी वजह से हो रहा था। अब ये टिकैत साहब को गिरफ्तार करना चाह रहे थे, इसलिए हम यहाँ सब लोग इकट्ठा होके आ गए। चलिए ठीक है। आपके साथ और कितने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भी आए हैं अभी? हाँ, बहुत ट्रैक्टर ट्रॉली गाड़ी लेकर सब आ गए। अभी पूरा जन सैलाब मुजफ्फरनगर से आने वाला है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? दयाराम भार्गव। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद से आप आए हैं, क्या बताना चाहते हैं आप? देखिए, बताने की बात क्या है, सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में ये हो गया है कि आज जो देश का किसान है अन्नदाता है, जो धरती को फाड़ करके अन्न को उजाने का काम करता है। इतनी ठंड भरी रातों में आप देखिए, हम लोग बिस्तर में रह करके, अंदर कमरे में रह करके ठिठुरन महसूस करते हैं। लेकिन हमारे जितने ये किसान भाई आप देखें, इतनी सर्द भरी ठंड में ये लोग बाहर बैठे हैं। तो ये लोग तो जो हम 1947 से पहले जब देश आज़ाद हुआ नहीं हुआ था, तो जो हिटलर शाही हुआ करता था, तानाशाही हुआ करता था, आज की सरकार उससे भी बदतर है। उससे कई कदम आगे निकल गई है ये सरकार। इस सरकार के अंदर अब दया नाम की कोई चीज़ नहीं है, निर्दयता इसके अंदर पूट के भरी हुई है। अभी आप देखिए 26 जनवरी का जो ये लोग इशू बना के चले हैं, 26 जनवरी का इशू इन्होंने बनाया है। 62 आज 65वां दिन किसानों का चल रहा है। 65 दिन से इस किसान आंदोलन को इन्होंने खालिस्तानी, पाकिस्तानी, माओवादी, आतंकवादी, चाइना, पाकिस्तान, क्या क्या नहीं इन्होंने देने का काम किया। लेकिन इसकी वजह से आज जो हमारा ये देश का जो किसान अन्नदाता है, जो हम लोगों का पेट भरता है, उसके साथ में इन लोगों ने तरह तरह का हथकंडे अपना करके, अभी कल आपने देखा जो हमारे नेता हैं कि राकेश टिकैत जी, उनको किस तरह सरकार डैमेज करने का काम किया। इस सरकार को आप देखिए, कल पुलिस फोर्स इतना लगा दिया गया था कि राकेश टिकैत जी को बिल्कुल आवाहन करना पड़ा। आज उनकी देन है कि जनता आज सड़कों पे दोबारा नजर आपको आ रही है। लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं अपनी उस मुद्दे से भटक गई है जो रोटी रोजगार, भ्रष्टाचार, काले क्या नाम है, कानून को लेकर के जो करा करती थी पिछली सरकारों से, आज ये सरकार उससे भटक गई है। 15 लाख की बात भूल गई है, काला धन भूल गई है, 2 करोड़ रोजगार पर साल देने की ये सरकार भूल गई है। ये केवल हिंदू मुसलमान कराने का काम करता है और इसके पास कोई चारा नहीं रह गया है। आप देखिए ना, इस आंदोलन में तमाम हमारे भाई बैठे, इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ दिखाई देगा? ये केवल किसान दिखाई देते हैं। इस सरकार को केवल बांटो और राज करो। जिस भी क्षेत्र में ये जाते हैं केवल दंगा फसाद करते हैं। आप उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लोग जब से पहुंचे हैं वहां बांटने की
राजनीति शुरू कर दी, वहाँ की अस्थायी सरकार को डैमेज करने का काम किया। जिस जिस भी राज्य में जाते हैं ये केवल एक प्रकार की बंटवारे की राजनीति करते हैं, उसके सिवा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। अच्छा, जो आज जो है, कल की जो स्थिति थी, आज की जो स्थिति है, कैसे देखते हैं कि क्या टिकैत जी का जो भी वीडियो जो चल रहा है भावुक होते समय का, क्या उसकी वजह से है किसान फिर से आना शुरू कर दिया है? नहीं, देखिए, जब मान लीजिए नेताजी के साथ में छल हुआ, इसको छल कपट की राजनीति कही जाती है। ये सरकार जब से सत्ता में आई है केवल छल कपट की राजनीति कर रही है, कभी किसी के साथ भेदभावपूर्ण तरीके से समान अधिकार देने का काम नहीं कर रही है। राकेश टिकैत जी अगर दंगा कराना चाहते तो 62 दिन से जब यहाँ बैठे थे तो उनके कहाँ पे हुआ, बताइए, कहाँ करवट बदला उनका न्याय में? लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं सरकार प्रस्तावित उसका था, सुनियोजित था, जो डाइवर्ट करके उनके ही लोग, उनके भाजपा के एजेंडे के लोग जो है वहाँ लाल किले पे जा करके इस तरह के करने का काम करते हैं। लेकिन ये सरकार ये भूल गई है कि ये जनता की सरकार है, ये वो सरकारों को बनाती है। किसान हमारा इनको वोट दिया था, पिछली सरकारों से त्रस्त था, इनको वोट दे करके सरकार में लाया था। टिकैत जी भी कह रहे हैं कि हमने भी वोट दिया है। बिल्कुल, हमने भी वोट दिया, मना कौन कर रहा? भारतीय जनता पार्टी को सबने वोट दिया। पिछली सरकारों से लोग त्रस्त थे, इन्होंने सोचा इस सरकार को लाएंगे तो हमारे बच्चों को जो है रोटी, रोजगार, शिक्षा और दवाई की बात ये करेगी। लेकिन ये सरकार इस मुद्दे से भटक करके केवल हिंदू मुसलमान करने का काम कर रहा है, इसके पास कोई चारा नहीं है। अच्छा, बताया जा रहा है कि कई जगह जो है पुलिस जो है, पुलिस के बल के प्रयोग के द्वारा जो है कई जगह पे उठाए गए हैं, धरना स्थल खाली कराया गया है, और कुछ जो धरना स्थल है जैसे चिल्ला बॉर्डर है और तमाम ऐसे जो है दलित प्रेरणा स्थल है जो नोएडा में है, तो वहाँ पे जो लोक शक्ति के लोग हैं और भानु प्रताप जो हैं वो खाली कर दिए हैं अपने आप ही। क्या स्थिति रही है, क्यों खाली किया? देखिए, जैसे भानु गुट हुआ, बीएम सुम गुट हुआ, एक गांव में कहावत है ना, सविता गुट, रेणु गुट, फलाना गुट, ढेकड़ा गुट। उस गुट में 200 लोग, 400 लोग, 300 लोग नहीं होते। वो एक वैसा गुट है जो केवल सरकार की नुमाइंदगी करते हैं। भानु गुट को आपने देखा होगा, आंदोलन के चौथे दिन उन्होंने क्या किया था, तो संघर्ष मोर्चा ने कहा उनका सहयोग किया, उनको बताया। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है, इनकी सुनियोजित है, बिल्कुल तरीका इनका पैट होता है। आज सिंधु बॉर्डर का जो टीवी आप लोगों के माध्यम से दिखाई दिया, आप देखिए, जहां पे मीडिया को 1.5 किलोमीटर से पहले रोक दिया जाता है, आम जनता को 2 किलोमीटर पहले से रोक दिया जाता है। क्या वजह है? वहां सिंधु बॉर्डर पे वो प्रदर्शनकारी जो स्थानीय ग्रामीण अपने आप को बता रहे हैं, वो क्या नाम है, जहां पे हमारे किसान भाइयों के टेंट लगे हुए हैं, वहां उखाड़ने का काम करते हैं। तो फिलहाल अभी की स्थिति देख करके क्या लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा जनसैलाब यहाँ नहीं, देखिए, स्थिति बिल्कुल साफ है। अगर बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, इसके आगे कोई चारा अब नहीं है। ये तो देखिए, इनको मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल इनको मानना पड़ेगा, लेकिन ये मानना पड़ेगा। अभी ये भी देखना है, लोकसभा आज से चालू हो गया है, ये देखना है कौन कौन सांसद सरकार के पक्ष में है, कौन कौन सांसद किसानों के पक्ष में है, ये देखना बाकी है ना। अभी आज चल रहा है ना, 1 फरवरी को बजट पेश होने जा रहा है, वो भी तो देखना है ना। अरे भाई, वोट तो हमने दिया है, लोकसभा में बैठे हमारे वोट के बल पे, इनकी क्या मजाल है? अगर हमने लोकसभा में आपको पहुंचाया है तो 2024 में आपको वापस बुलाने का भी काम हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं है, ये देश जो है जनता शासन चलेगा, ये आपका हिटलर शाही नहीं चलेगा। हिटलर शाही से आपने देश को बांटने का काम किया। 7 साल में बताइए इन्होंने क्या दिया देश को? केवल इन्होंने वैमनस्यता फैलाने का काम किया है। फिलहाल अभी किस तरीके से ये आंदोलन चलने वाला है? नहीं, बिल्कुल किसान आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा है। यहाँ हमारे तमाम भाई खड़े, बताइए आप लोग हिंसक है या अहिंसक है? आप किसके पुजारी हैं? बताइए, इसमें कौन आपको हिंसा दिखाई दे रहा है? ये हिंसा करने वाले, कल रात हम आकर आपको बता रहे हैं, मैं कल भी यहाँ पे आया था, कल भारतीय जनता पार्टी कुछ यहाँ के स्थानीय विधायकों के समर्थक आए थे लाठी डंडा लेकर के, तब जाकर के ये भावुकता दिखाई दिया था। अगर आपको किसानों की बात करनी है तो पुलिस आके बात करे ना भाई, गिरफ्तार करो, मना कौन कर रहा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के छोट भैया नेता और लाठी डंडे लेके किसानों से लड़ाई लड़ोगे? ये कहाँ का नियम बनाया गया है? तो फिलहाल अभी टिकैत जी ने कहा है कि जो है संघर्ष अभी चलने वाला है और बहुत चीज़ें कही हैं उन्होंने, तो कैसे आप देखते हैं, क्या वाकई में? नहीं, देखिए, संघर्ष आप देखिए, हम आपको माध्यम से बताना चाहते हैं, अगर ये दूर दराज से जाना चाहता है, किसानों की मांग तो इन्हें आज नहीं तो 2024 में माननी पड़ेगी। बगैर मांगे किसान अब नहीं जाएगा। भाई, मैं कहता हूँ, इस देश के लिए ये सरकारें जनता के लिए है या 4 लोगों के लिए है? अबानी अंडानी 4 लोगों के लिए आप देश चलाएंगे? 135 करोड़ की जनता, ये सरकार 135 करोड़ की नुमाइंदगी करती है या 4 लोगों की नुमाइंदगी करती है?
ये 4 लोगों की नुमाइंदगी के लिए आप 135 करोड़ के लोगों को साइड में रखने का काम कर रहे हैं। जब 135 करोड़ 70 करोड़ जनता ये कह रही है काला बिल आप वापस करिए, तो आप वापस क्यों नहीं कर रहे? आपको इसमें भलाई, अगर जनता की भलाई चाहते हैं जनता की बात करिए, जनता के बीच में आके बात करिए। ये लोग बैठे हुए केंद्र में मंत्री, कृषि मंत्री हैं, इनका इतिहास खंगाल के देख लीजिए। पिछली इनकी इतिहास कंगाल के लिए क्या थे, क्या कर रहे थे। आज कृषि मंत्री हैं, देश के गृह मंत्री का पिछला आप उठा के देख लीजिए, आज गृह मंत्री हैं। तमाम तरह के जो लोग बैठे हुए लोग हैं ये स्वयं दंगाई लोग हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं। इसलिए क्या नाम है कांग्रेसों को, क्या नाम है किसानों को जो है क्या नाम है ये डैमेज करने का काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या आंदोलन है अभी आगे बहुत देर तक चलने वाला है, बहुत दिनों तक चलने वाला है? नहीं, देखो किसानों का हक जो मिलेगा, अब बगैर बिल वापसी घर वापसी नहीं है। इसमें तो ये सरकार अपना कान खोल के सुन ले, आंखें बंद जो है उसको खोल ले। अच्छा, महापंचायत भी किया जा रहा है, क्यों नहीं होगा महापंचायत? क्या किस तरीके की रणनीति तैयार की? नहीं, बिल्कुल। एक बात बताइए, जब हम हमारे लिए आप कानून बना रहे हैं या अबानी अंडानी के लिए बनाए हैं? अगर हमारे लिए कानून बना रहे हैं, हम कहते हैं हम दूध दही रोटी खाने वाले, आप हमको ला करके मीठ मसाला दे दोगे, हम खाएंगे क्या? हमें नहीं चाहिए। हम दूध दही खाते हैं, हमें दूध दही दो। कोई जोर जबरदस्ती है कि हमें आपको ये खाना है, नहीं खाना है। तो ये सरकार, ये देखिए 26 जनवरी का जो इन्होंने मामला दिखाया है, ये सरकार की नुमाइंदगी, सरकार में रहने वाले लोग ये कपड़े से पहचान लेते हैं, खाना खाने से लोगों को पहचान लेते हैं। तो 26 जनवरी में जो डाइवर्ट करने वाले लोग थे, आपने देखा जो दीप सिद्धू की बात चल रही है, वो वहाँ पे 1 घंटा पहले पहुँच जाता। उसका कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, केवल पुलिस वाले खड़े हैं और वो अकेला है। तो उसको, इसका मतलब दिल्ली सरकार जो है समर्थन कर रही है, उसको जो है वहाँ पे लाल किले पे ले गई है। ये तो सरकार के सुने जो तरीका है, उसने स्वयं इस चीज़ को माना और वो फेसबुक पे आ रहा है इतने दिन। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं उसकी गिरफ्तारी हो। जो भी 26 जनवरी में इस तरह कृत्या किया है, सरकार, दिल्ली सरकार जो भी उनके पास जो भी FIR दर्ज करे, जैसे भी दंडात्मक कार्रवाई करे, किसान उसमें कोई बातचीत नहीं है। लेकिन किसानों की मांग है 3 बिल वापस करो, तब घर वापसी है। तो अभी आंदोलन जो है दिन पर दिन ऐसा लग रहा है कि 26 तारीख के बाद थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा था, अब लगता है कि फिर से नई कोई कमजोर नहीं है, कोई कमजोर नहीं। मैं बताता हूँ। देखिए, आंदोलन कमजोर नहीं था। देखिए होता क्या है, नेताजी राकेश टिकैत जी ने आह्वान किया था ट्रैक्टर रैली के लिए, तिरंगा रैली के लिए। सब अपने गांव से अपने बीवी बच्चों को ले करके गांव से आए थे तिरंगा यात्रा के लिए। अगर जिनको गांव से लेके आए थे उनको घर भी तो छोड़ना होता है। तो जब लोग यहां से तिरंगा करके वापस अपने गांव गए, तो इसका अलग अनर्थ जो निकाला गया वो गलत तरीका। कुछ गोदी मीडिया ने ऐसा काम किया है जिसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं। नहीं, रात तक तो ये बिल्कुल भी ट्रैक्टर नहीं थे, तो आप जो है नहीं, देखिए जो वाक्य, देखिए मैंने कहा ना, जहाँ पे ये सरकार है, सरकार केवल गुंडागर्दी करती है, वो तानाशाही करती है। लेकिन उसको ये भी पता होना चाहिए जनता का शासन है, जनता के चुने हुए आप लोग नेता केंद्र में बैठे मंत्री सांसद बने हैं, तो इनकी सुनवाई तो आपको करनी पड़ेगी ना, हर हालत में करनी पड़ेगी इनकी।